हेलो गाइस, कैसे आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। गूगल एड्स मास्टरी कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे गूगल एड्स का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, कौन कौन से तमाम सेटिंग से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट, गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास जीमेल आईडी होनी चाहिए। तो जैसे मेरी जीमेल आईडी है, मैं अपनी जीमेल आईडी लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद सारी प्रोसेस होगी। तो चलते हैं प्रैक्टिकली और देखते हैं कि हम गूगल एड्स का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कौन कौन सी सेटिंग है। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले मैं गाइस क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरी जीमेल आईडी में लॉगिन करता हूँ। तो मेरी जीमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन है, ठीक है। और मैं अपना पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके गाइस आप क्या कीजिए, सर्च कीजिए गूगल एड्स। तो जैसे आप गूगल एड्स सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको गूगल एड्स की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। आराम से बढ़िया से अकाउंट साथ में क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल क्रिएट नहीं करोगे तो आपको बहुत सारी तकलीफ आएगी। तो सबसे पहला चीज, स्टेप टू स्टेप सुनिए। गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करते समय बहुत प्रॉब्लम आएगी। गूगल के दो अकाउंट है, एक है गूगल एक्सप्रेस और दूसरा है गूगल एड्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको एक्सप्रेस में नहीं जाना है, आपको गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करना है। तो पूरी प्रोसेस जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा। जैसे आपने गूगल पे सर्च किया गूगल एड्स, क्लिक करेंगे, आपको वेबसाइट खुलेगी गूगल एड्स की। यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन आता है, स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आता है। आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे सेम प्रोसेस होगा। तो मैंने क्लिक किया है साइन इन पे। जैसे मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा, कभी कभी आपको ये दो ऑप्शन आ सकते हैं, क्रिएट न्यू गूगल एड्स अकाउंट, या दूसरा ऑप्शन आपको आ सकता है स्विच टू गूगल एड्स अकाउंट। कहने का मतलब होता है, अगर आपने कोई भी अभी अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो आप न्यू गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या दूसरी जीमेल आईडी से अगर आपको गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट करना है तो आप अकाउंट स्विच कर सकते हैं। तो मुझे कोई स्विच नहीं करना है, मैं अपनी जीमेल आईडी से अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूं। तो गाइस मैं क्या करूंगा, न्यू गूगल एड्स अकाउंट। अगर कभी आपको ये सेटिंग नहीं आती, आपको डायरेक्टली यही सेटिंग खुलेगी, देखना ध्यान से सुनिएगा। तो कभी कभी आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा, पूछेगा नहीं, डायरेक्टली आपके सामने ऐसी ही स्क्रीन आएगी। तो आप टेंशन मत कीजिएगा कि सर आपको दो ऑप्शन आ रहे थे, मुझे तो डायरेक्ट यही आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, राइट। नेक्स्ट टाइम आप दूसरा अकाउंट बनाएंगे तब आपको वो सेटिंग आएगी। तो अगर आपको डायरेक्ट ये सेटिंग आती है, टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं न्यू क्लिक करूंगा तो भी मैं यहीं पे पहुंचूंगा, आप साइन इन पे क्लिक करूंगा तो भी यहीं पे पहुंचूंगा, दोनों सेम सेटिंग आएगी। अब आपको अकाउंट क्रिएट करना है, ऐड नहीं चलाना है। पहले ध्यान से सुना गाइस, आपको क्या क्रिएट करना है, सबको अकाउंट क्रिएट करना है, ऐड नहीं चलानी है। तो यहां पे आपको पूछ रहा है गूगल एड्स, क्या आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो कि कैंपेन। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन, यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको अकाउंट बनाना है, कैंपेन क्रिएट नहीं करना है। तो आपको गाइस क्या करना है, साइड में क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप साइड में क्लिक करेंगे आपको ये सेटिंग आएगा। अगर ये सेटिंग नहीं आती है, मैं आपको 2-3 वे से अकाउंट क्रिएट करना बताऊंगा, अलग वे से क्रिएट करना बताऊंगा। गूगल एड्स का अकाउंट अलग वे से कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो यहां पे आपको कुछ ऑप्शन पूछा जाएगा, टेल अस अबाउट योर बिजनेस। आप ये अकाउंट किसके लिए क्रिएट करना चाहते हो। तो ये मैं खुद के पर्पस के लिए क्रिएट करना चाहता हूं, या ये अकाउंट मैं किसी क्लाइंट के लिए क्रिएट करना चाहता हूं, तो क्लाइंट का नाम डाल सकता हूं। सर मुझे ये बताइए कि एक जीमेल आईडी से कितने गूगल एड्स अकाउंट बनाए जाते हैं? 10। आप एक जीमेल आईडी से 10 गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, वो मैं बताऊंगा आने वाले में। अच्छा लेट्स से एग्जांपल, अब मैं खुद की जीमेल आईडी से अपना खुद का गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट किया, लेकिन मेरे पास एक क्लाइंट आता है, वो बोलता है मेरा भी ऐड चलाओ। तो क्या मैं सेम गूगल एड्स अकाउंट से ऐड चलाऊंगा या डिफरेंट क्रिएट करूंगा? तो मुझे डिफरेंट क्रिएट करना पड़ेगा। मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, मुझे उन सारे क्लाइंट्स के लिए गूगल एड्स अकाउंट अलग अलग होना चाहिए। अच्छा क्यों होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए, हम पूरा प्रैक्टिकली जब सीखेंगे समझेंगे तब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये बताऊंगा। आज देखते हैं कि गूगल एड्स का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल, व्हाट्स योर बिजनेस नेम। आपको यहां पे क्या करना है, जैसे एग्जांपल आपको खुद के लिए गूगल एड्स अकाउंट बनाना है, रिसर्च करने के लिए, तो आप अपना नाम डाल दो। किसी कंपनी के लिए गूगल एड्स अकाउंट बनाने जा रहे हो तो कंपनी का नाम डालो। जैसे एग्जांपल आप यहां पे लिख सकते हो डिजिटल संदीप एकेडमी। अभी ये अकाउंट बनाना है तो यहां पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, डजंट मैटर। आप मुझसे सीख रहे हो, मेरी कंपनी का नाम लिख दीजिए डिजिटल संदीप एकेडमी, कोई दिक्कत नहीं है। अब नाउ सी एवरीवन, यहां पे पूछ रहा है सबको कि लोग क्लिक करने के बाद कहां जाने चाहिए। तो ये आपको पूछा जा रहा है कि लोग क्लिक करें तो कहां जाने चाहिए, क्या वेबसाइट पे लोगों को लेके जाना है, या यहां पे आपको कॉल आनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐप इंस्टॉल। तो मैं चाहता हूं कि पीपीसी ऐड चलाने का मेरा पर्पस क्या, लोग सर्च करें,
मेरी ऐड पे क्लिक करें, मेरी वेबसाइट पे लोग जाने चाहिए। तो यहाँ पे वेबसाइट का क्या डालना पड़ेगा, यूआरएल। अगर आप अभी सीख रहे हो, आपके पास तो कोई वेबसाइट होगी नहीं, तो आप मेरी वेबसाइट का यूआरएल डाल दो, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये कुछ इनिशियल लेवल पे आपको कुछ सेटिंग पूछेगा जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो लेट्स से एग्जांपल, लोग ऐड चलाएंगे तो मेरी वेबसाइट पे जाने चाहिए, ये आपको कुछ सेटिंग माइनर सेटिंगें पूछेगा। तो मैंने लिख दिया मेरी कंपनी का नाम, मेरी कंपनी का यूआरएल डाल सकते हो, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो, किसी की भी वेबसाइट का यूआरएल, मेक माई ट्रिप का ले लो, किसका भी यूआरएल डाल दो, कुछ डजंट मैटर। अकाउंट क्रिएट करना है, हम थोड़ी ना कुछ फ्रॉड कर रहे हैं या कुछ ऐसे अनऑथराइज एक्टिविटीज करेंगे। अकाउंट क्रिएट करना आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा है कि आप अकाउंट क्यों बना रहे हो, तो मैंने लिखा यहाँ पे डिजिटल संदीप एकेडमी के लिए मैं अकाउंट बना रहा हूँ। अच्छा, क्यों बना रहा हूँ, कि इसके लिए ऐड चलानी है। दूसरा ये पूछ रहा है कि लोग ऐड पे क्लिक करेंगे, कहाँ जाने चाहिए, मैं वेबसाइट पे जाने चाहिए, राइट। तो ये लेने के बाद क्या करता हूँ, नेक्स्ट एक एक सेटिंग बहुत ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, ये सेटिंग लोड हो रही है, आप देखेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू सेव ड्यूरिंग टाइम ड्यूरेशन सेटअप, बहुत सारी पूछेगा। यूट्यूब अकाउंट को लिंक करो, फोन नंबर लिंक करो, ये करो वो करो। आपको ये सब भेजामारी करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी है, मुझे ऐड चलानी नहीं है, अभी नहीं चलानी, अभी मेरा पर्पस क्या है, अकाउंट बनाना। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है, ये आता है, कहीं पे क्लिक नहीं करना है आपको। नीचे एक ऑप्शन आएगा क्या करने का, स्किप। तो गूगल आपको पूछेगा आप ये करो, आप फोन नंबर डालो, ये करो। अच्छा, वो क्यों पूछता है, लोग ऐड चलाए। मैं बोलता हूं भाई ऐड नहीं चलाना, मुझे तो अकाउंट क्रिएट करना है। तो आपको क्लिक करना है स्किप। जैसे मैं स्किप पे क्लिक करूंगा और पूछेगा, अभी आपको पूछ रहा है चूज योर गोल, आप ऐड क्यों चलाना चाहते हैं, ऐड चलाने के पीछे क्या पर्पज है। मैं बोला ऐड चलाना ही नहीं है, तो मैं इसको बोलता अगेन स्किप। बहुत ध्यान से सुना गई सेवन क्लियर। ये सब कब लिए जाएंगे, कब होगा, वो मैं बताऊंगा। अभी हमें कोई ऐड नहीं चलानी है, हमें कोई अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे बोला चूज योर टाइप ऑफ कैंपेन, आप सर्च ऐड चलाना चाहते हो, यूट्यूब ऐड मैं बोला ऐड चलाना ही नहीं भाई, तो मैं क्यों सिलेक्ट करूं। अगेन आपको करना है स्किप। अब ये बोलेगा कैंसल या लीव कैंपेन क्रिएशन। अरे भाई कैंपेन बनाना नहीं है, मुझे लीव करना है कैंपेन, मुझे कैंपेन नहीं बनाना है, मुझे अकाउंट बनाना है। तो आपको गाइस यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे, ये सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग में से आती है, इसको हम बोलते हैं अकाउंट लेवल सेटिंग। बहुत ध्यान से सुना, इस सेटिंग के बारे में बताता हूं। ये जो सेटिंग आ रही है इसको अकाउंट लेवल सेटिंग बोलते हैं। ये 3 सेटिंग आती है। बिलिंग कंट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग में से एक होती है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों पूछते हैं, ये वन टाइम सेटिंग होती है। याद रखना, गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट करते हो तो वन टाइम सेटिंग आती है, एक ही बार ये सेटिंग। अगर आपने नेक्स्ट कर दिया तो आप उसको जाके एडिट नहीं कर सकते हो। तो याद रखना, एक सेटिंग ऐसी होती है जो एडिटेबल नहीं होती है, वो है अकाउंट लेवल सेटिंग। इट्स अ वन टाइम सेटिंग। अभी ये गूगल आपसे क्या क्या पूछता है, पहले सुनना। अकाउंट बनाते समय पहला सबसे पहले ये पूछ रहा है बिलिंग कंट्री। बिलिंग कंट्री का मतलब होता है कि इस गूगल एड्स अकाउंट में मैं ऐड चलाऊंगा तो मुझे पे करना पड़ेगा। अच्छा, मैं गूगल को पे करूंगा तो मुझे बिल चाहिए होगा, तो वो बिल किस कंट्री का चाहिए, तो आपको कंट्री यहां पे डालनी होती है। अब मेरी कंट्री है इंडिया, तो मैंने पे किया तो मुझे बिल किस कंट्री के हिसाब से चाहिए, इंडिया, क्योंकि उसमें जीएसटी कटेगा। यूएस का बात करेंगे, वहां कंट्री का अलग पूरा टैक्स बिल का है, कनाडा का अलग है। तो अगर आप पे कर रहे हो गूगल को तो आपको बिल चाहिए होगा, तो बिल किस कंट्री के हिसाब से चाहिए, तो आपको कंट्री लेनी है। दूसरा होता है टाइम जोन। अब टाइम जोन का बात करते हैं, मैं इंडिया में बैठा हूं, किस टाइम जोन के हिसाब से ऐड चलनी चाहिए, इंडियन टाइम जोन के हिसाब से। जैसे अगर मैं कनाडा में ऐड चला रहा हूं तो वहां पे टाइम जोन कनाडा का रखना पड़ेगा ना, इंडिया का रखूंगा तो क्या होगा, वहां पे नाइट में ऐड दिखेगी। यूके में रखूंगा तो यूके में ऐड दिखेगी, कब दिखेगी, नाइट में दिखेगी, क्योंकि इंडिया का टाइम जोन और यूके का टाइम जोन में फर्क है। तो आप जिस कंट्री में ऐड चलाना चाहते हो उसी कंट्री का टाइम जोन लेना है। तीसरा आता है करेंसी। अभी आप जो पेमेंट करोगे तो बिल आएगा, बिल किस कंट्री के हिसाब से होना चाहिए, तो आपने बोला इंडिया। किस करेंसी के हिसाब से होना चाहिए, तो अगर आपने वहां पे लिया आईएनआर तो बिल रुपीज में लिख के आएगा, 14,000 15 जो भी आप पे करोगे। लेकिन वहां पे आपने सेट किया हुआ है डॉलर, तो आपने 14,000 पे किया तो आपको डॉलर में बिल मिलेगा। दूसरा, गूगल एड्स का जो डैशबोर्ड होता है, आपने कितना पैसा कटा, कितना क्लिक का कितना पैसा जा रहा है। अगर मैंने आईएनआर लिया तो इंडियन रुपीज के हिसाब से दिखेगा, डॉलर रखा है तो पूरा डैशबोर्ड डॉलर के हिसाब से होगा। इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूं कि आपके पास एक इंडियन का क्लाइंट आया, इंडिया का क्लाइंट है, तो उसका गूगल एड्स अकाउंट आपने बनाया, उसकी करंट आपने कंट्री कौन सी ली, इंडिया, टाइम जोन कौन सा लिया, इंडिया,
करेंसी कौन सी ली, INR। अब एक क्लाइंट आपके पास आता है, उसको यूके में ऐड चलाना है, दोनों का टाइम टेबल अलग, वो यूके से पे कर रहा है, उसको बिल यूके के हिसाब से चाहिए, तो मुझे दोनों क्लाइंट का अकाउंट अलग अलग बनाना पड़ेगा। यूके में ऐड चलाना तो बिलिंग कंट्री क्या लूंगा, यूके, टाइम जोन कौन सा लूंगा, यूके, करेंसी कौन सा लूंगा, डॉलर। तो ये सब याद रखना, एक बार ये सेटिंग हो गई, ये एडिट नहीं होती है। तो मुझे इंडिया में ही ऐड चलाना है, मैं पे करूंगा, मुझे इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से ही बिल चाहिए, और टाइम जोन भी इंडिया का ही चाहिए, करेंसी भी मुझे INR चाहिए। तो मैंने गाइस इसको क्या किया, कंटिन्यू। गाइस हम क्लियर, जैसा क्लाइंट होगा वैसा आपको ये सेट करना पड़ेगा। अब जब आप नेक्स्ट यहां पे जाते हो, ध्यान से सुनना, ये सेटिंग आपके लिए सबसे लास्ट एंड फाइनल सेटिंग में से एक है, ध्यान से सुनना। जैसे कंफर्म योर अकाउंट टाइप, अब ये बोल रहा है कि पेमेंट कैसे करने वाले हो, पे कैसे करूंगे। अरे भाई पे करना नहीं है, अकाउंट बनाना है, लेकिन ये पूछेगा, क्योंकि लोग यहाँ पे फ्रॉड बहुत करते हैं, इसीलिए वो पूछता है, आपको घुमाएगा कि पे करो फिर आपको अकाउंट बनाने देगा। हमको पे नहीं करना है, हमको अकाउंट बनाना है। अब यहाँ पे जब आप सेटिंग पे आओगे ना गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पे पूछता है, देखो ये वो जो सेटिंग की है वही यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ पे आ रहा है प्रोफाइल, आ रहा है कैसे को, पेमेंट प्रोफाइल। पेमेंट प्रोफाइल का मतलब होता है आपको बिल किस नाम से चाहिए, बिल में कौन सा एड्रेस होना चाहिए। तो आपको गाइस यहाँ पे पेमेंट आप कैसे करोगे, हाउ यू पे, ये सब ऑप्शन मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं बिल पे कर रहा हूं तो बिल किस नाम से आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आता है आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी कि अगर आप पे करोगे, अगर मैं क्रिएट नहीं करूंगा तो मुझे अकाउंट बनाने नहीं देगा, इसलिए मुझे ये सेटिंग करनी बहुत जरूरी है। तो जैसे एग्जांपल, सबसे पहले मैंने प्लस पे क्लिक किया, किसी का बाय डिफॉल्ट नाम आएगा तो टेंशन मत करना, बाय डिफॉल्ट नाम भी रख देना, और आप एडिट करना चाहो एडिट भी करो। अगर मैं लेट्स सी प्रोफाइल टाइप, दो टाइप के आते हैं, एक आता है ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। प्रोफाइल दो नाम से बना सकता हूं, इंडिविजुअल के नाम से और ऑर्गेनाइजेशन। किसी कंपनी ने के लिए मैं ऐड चला रहा हूं और कंपनी ने बिल पे किया, गूगल एड्स में पेमेंट किया, उसको बिल चाहिए ना, कंपनी के नाम से चाहिए या इंडिविजुअल चाहिए, कंपनी के नाम से, तो कंपनी लेना पड़ेगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन। अगर नाउ सी एवरीवन, मेरी कोई कंपनी नहीं है और मुझे ऐड चलानी है, मेरा कोई GST नहीं, कुछ बिल नहीं, कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या लूंगा, इंडिविजुअल। तो बिल इंडिविजुअल के नाम से चाहिए या कंपनी के नाम से, ये आपको लेना है। तो मुझे बिल किस नाम से चाहिए, इंडिविजुअल। आप कुछ भी ले लेना, क्योंकि आप यहां पे आपको ये ध्यान रखना है सबको कि अगर आप ऐड चलाने जा रहे हो तो बिल किस नाम से चाहिए, कंपनी के नाम से चाहिए तो आप ऑर्गेनाइजेशन लीजिए, इंडिविजुअल भी चाहिए रख दीजिए। अगर आपके पास GST नहीं है, पैन कार्ड नहीं, कंपनी रजिस्टर नहीं, तो इंडिविजुअल रखिए। अगर आपका GST बिल है, GST सर्टिफिकेट है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन लीजिए। तो मैं बोलता हूं कि मेरा इंडिविजुअल रखता हूं, मेरा कंपनी नहीं है, और मेरी कंपनी है तो मैं ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम ये सब रखूंगा। गाइस आई एम क्लियर आपको। अगर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन रखूंगा तो टैक्स नंबर ये सब पूछेगा आपको, और अगर आपके पास टैक्स नंबर, GST नंबर कुछ भी नहीं है तो आप इंडिविजुअल में रजिस्टर कर सकते हो। अच्छा, बिल किस नाम से चाहिए, संदीप त्रिवेदी। मैं अपना गाइस यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, एड्रेस। जैसे एग्जाम्पल, मैं अपनी कंपनी का भी एड्रेस डाल सकता हूँ, आप अपने घर का भी एड्रेस डाल सकते हो। गाइस हम क्लियर। और मेरा डालना चाहो, मेरा कंपनी का भी नाम लिख सकते हो। तो मैंने सर्च किया डिजिटल संदीप एकेडमी, ठीक है, तो ये मेरा इंस्टीट्यूट का आ गया। मैं यहां पे क्या करता हूं, मेरा एड्रेस कॉपी करता हूं, क्योंकि बिल आता है ना, तो बिल में नाम भी आता है और एड्रेस भी आता है। तो मैंने यहां पे डाल दिया टाउन, जैसे एग्जांपल अहमदाबाद ले लिया, पिन कोड मैंने यहां से पिन कोड कॉपी कर लिया। गाइस एवन क्लियर आपको। तो बिल किस नाम से चाहिए वो आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, कंपनी के नाम से चाहिए या इंडिविजुअल चाहिए। गाइस एवन क्लियर। अब मैं यहां पे गुजरात ये ले लिया और उसको गाइस क्या करता हूं, क्रिएट। किसी का अगर बाय डिफॉल्ट खुद का नाम आ रहा हो पेमेंट में, यहां पे प्रोफाइल में, तो टेंशन मत लेना। गाइस एवन क्लियर आपको, क्योंकि बिना प्रोफाइल क्रिएट किए बिना ये आपको आगे जाने नहीं देगा, राइट। तो प्रोफाइल आपको क्रिएट करनी ही करनी है, ऑर्गेनाइजेशंस की करनी है। कल लो आप कंपनी का अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हो, रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इंडिविजुअल करना है, इंडिविजुअल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब नाउ से ये बोल रहा है आप पे कैसे करोगे। जब तक आप पे नहीं करोगे, सीरियसली ये आपको अकाउंट बनाने नहीं देगा। लेकिन मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूं, बिना पेमेंट क्रिएट किए या पेमेंट दिए हम अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक आपको जुगाड़ बता रहा हूं, टेक्निक बता रहा हूं कि मैं इसको पे नहीं करूंगा लेकिन तो भी मैं अकाउंट बना दूंगा। सो यहां पे आपको बोलेगा, आपको पूछा पेमेंट मेथड, आप पेमेंट कैसे करना चाहते हो। अब 3 ऑप्शन आते हैं। पहला आता है सबको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। आप डेबिट कार्ड की डिटेल डालो, क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालो, तभी आपको अकाउंट बनाने देगा। दूसरा यहां पे आता है नेट बैंकिंग से पेमेंट करो। ये दोनों नहीं लेना है,
क्योंकि इन दोनों में पेमेंट करना पड़ेगा आपको तीसरा ऑप्शन लेना है पे विथ बैंक ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, ये आपको बैंक डिटेल देगा और बोलेगा इस पर ट्रांसफर कर दो, ये यहां पे मामू बनेगा। तो मैं गाइस कहां पे क्लिक करता हूं, पे विथ बैंक ट्रांसफर, मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैं क्लिक करता हूं मैं बोलता हूं आई एग्री। अच्छा, ये आपको बोल रहा है कि आपको गूगल से कॉल चाहिए क्या, गूगल की टीम आपको कॉल करे क्या, तो मैं उसको बोलता हूं नो। गूगल का सपोर्ट कब चाहिए, जब मैं ऐड चलाऊंगा, मैं ऐड में कोई दिक्कत आती, कुछ परेशानी होती, कुछ सेटिंग नहीं आती तब करूंगा। मुझे अभी कोई कॉल नहीं चाहिए तो उसको नो कर देना आप, ठीक है, इसको एग्री कर देना। अब मैं करता हूं सबमिट। जैसे मैं सबमिट करूंगा ये आपको बैंक डिटेल देगा कि बैंक इस पे पैसा ट्रांसफर कर दो, ठीक है, दिख रहा है कैसे आपको बोलना है कि हाँ पेमेंट हो गया। तो आपको प्रिंट नहीं करना, आपको क्या करना है, इसको मामू बनाने के लिए करना है कंप्लीट। जैसे इसको कंप्लीट पे क्लिक करोगे ये आपको बोलेगा देखो योर अकाउंट वाज क्रिएटेड, दिख रहा है कैसे आपको क्लियर। अब आपको करना है इसको कंटिन्यू, ठीक है, क्या किया गया सबको कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे यहां पे बोलेगा आपको टेल अस अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ ना कुछ आपको पूछेगा। अभी आपको ये डालना जरूरी नहीं है। आपको गाइस क्या करना है, आपको यहां पे दिख रहा है कैसे आपको गूगल एड्स का लोगो आ रहा होगा, कोई कंफर्म सेव कुछ नहीं करना है, आपको गूगल एड्स के लोगो पे क्या कर दो, क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आप यहां पे पहुंच गए हो। गाइस एवरीवन दिख रहा है कैसे आपको क्लियर। ये पूरा जो आपको डैशबोर्ड दिख रहा है ये गाइस किसका है, गूगल एड्स का डैशबोर्ड है। गाइस एवरीवन क्लियर। तो ये आपका सक्सेसफुली अकाउंट बन गया। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको और डीप बताऊंगा, बने हुए अकाउंट को डिलीट कैसे करना, न्यू अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अकाउंट बताने समय अगर आपको कोई सेटिंग नहीं आ रही हो, मैं तमाम नेक्स्ट सेटिंग में आपको और बताता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।